आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत में अपराधों से जुड़ी एक नई और प्रभावी पहल भारत पोल लॉन्च की है। यह कदम विशेष रूप से उन अपराधियों के खिलाफ है जो विदेश में बैठकर भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत सरकार के इस नए मिशन के तहत विदेशों में फरार हुए वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष तकनीकी साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है उन अपराधियों की पहचान करना जो विभिन्न देशों में छुपे हुए हैं और यहाँ के कानून को चुनौती दे रहे हैं। भारत पोल के जरिए केंद्रीय एजेंसियों को एक मजबूत सहयोग मिलेगा, जिससे भारत में वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी आएगी और ये अपराधी कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकेंगे, चाहे वे जहां भी छिपे हो। इसका उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि इसके जरिए भारत के नागरिकों को न्याय दिलाने का है। जैसे हाल ही में कुछ प्रमुख आर्थिक अपराधी और आतंकवादी जो विदेशों में जाकर भारतीय कानून से बचने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। जैसे कि हम जानते हैं, हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बड़े व्यापारी, भ्रष्ट नेता और अन्य अपराधी विदेश में जाकर आराम से रह रहे थे। अब भारत पोल के जरिए इनकी पकड़ और न्याय दिलाना एक वास्तविकता बन सकता है। को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। एजेंसी तो बाद में भी सीबीआई ही रहेगी, परंतु इस तकनीक के आधार पर खड़ी की गई व्यवस्था के माध्यम से ढेर सारी दूरियों को हम मिटा पाएंगे, ढेर सारी सूचनाओं को हम प्राप्त कर पाएंगे और सटीकता के साथ अनेक प्रकार के दुनिया के क्राइम का विश्लेषण कर हमारे यहाँ क्राइम होने से पहले इसको रोकने की संरचना भी खड़ी कर पाएंगे। मैं मानता हूं ये आने वाले दिनों में हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन को एक नए युग में ले जाने वाली पहल है और इसके लिए पूरे सीबीआई परिवार और विशेषकर सीबीआई डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। और ये संकल्प हमें सिद्ध करना है तो इसके कई पड़ाव हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2027 तक भारत को विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और वहीं से जो पहला कदम शुरू होगा वो 27 से 47 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प चरितार्थ करने का ये 25 साल है और एक प्रकार से भारत के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। हमने एक साइंटिफिक रोड मैप के साथ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार रीजनल लीडर से ग्लोबल लीडर बनने की हमारी इस यात्रा को शेप भी दिया है और उसको आगे बढ़ाने की तैयारियां भी शुरू की हैं। आज जब मैं यहां आया हूं तब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें वैश्विक चुनौतियों को भी नजर में रखते हुए हमारे यहाँ की व्यवस्थाओं को अपग्रेड करना पड़ेगा। भारत पोल
उसी दिशा में एक कदम है। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कनेक्ट के माध्यम से सीबीआई को भारत में इंटरपोल के रूप में, जो एनसीबी के रूप में मान्यता मिली है, सभी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कनेक्ट के माध्यम से अब एक प्रकार से एनसीबी बन जाएगी। काम तो सीबीआई के द्वारा ही करना है, परंतु त्वरा इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे वो एजेंसी ही एनसीबी हो। इंटरपोल नोटिस के लिए अनुरोधों का त्वरित, सुरक्षित और संरचित प्रसारण भी इससे सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे बहुत त्वरा के साथ हम हमारे अपराधियों को लोकेट करने के लिए भी काम कर पाएंगे और दुनिया भर के अपराधियों को भारत में लोकेट करने के लिए भी हम एक वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। और जो इंटरपोल संदर्भ है, रेफरेंसेस है, 195 देशों के इंटरपोल चैनल के माध्यम से विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता देना और लेना, ये दोनों बहुत सरल हो जाएगा। 195 विदेशी देशों से सहायता के लिए जो अनुरोध है, ये प्रसारण के माध्यम से हमारे पास तुरंत ही उपलब्ध हो जाएंगे। और रिसोर्सेस के माध्यम से दस्तावेज और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों को हम जल्दी से प्राप्त करने और भेजने के लिए व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो विशेषता है, वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके माध्यम से पोर्टल वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग और रेड कॉर्नर नोटिस, अलग अलग नोटिस को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को और हमारे अनुरोधों को भी बहुत तेजी से वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। हमने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संहिताएं बनाई हैं, इसके अंदर हमने ट्रायल इन एब्सेंसिया का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको सुनिश्चित कर पूरा कर कोर्ट के अधिकृत ऑर्डर के साथ उनकी अनुपस्थिति में वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपे हों, कोई भी कोने में बैठे हों, इन पर ट्रायल चलाना बहुत सरल हो जाएगा।